आज हम पहुंचे हुए हैं सुभाष कॉलोनी में और रविंदर फौजदार जी पहुंचे हैं और एक विशाल जनसभा को यहाँ संबोधित किया है। बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल के नारे के साथ बात करेंगे। तमाम यहाँ पर जो है यहाँ पर कॉलोनी वासी हैं जो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से बड़े परेशान रहे हैं और अब एक मौका आया है इनके पास अगले 2 महीने बाद कि अपने वोट का ये सही उपयोग कर सकेंगे। सबसे पहले मैं इन कॉलोनी वासियों से ही जान लेता हूँ कि आखिर जो है क्या यहाँ की समस्याएं रही और क्या यहाँ पर कभी कोई नेता आया। भाऊ जी, क्या नाम है आपका, एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम महेश शर्मा। तो महेश शर्मा जी, यहाँ पर आज एक जनसभा हुई है जी। तो सही मुझे बताइएगा कि यहाँ पर समस्याएं क्या क्या हैं। समस्या यहाँ पर जी पानी है, मीठा पानी नहीं है, पानी जो खरीद के पीना पड़ता है। बिजली की समस्या है, अब यहाँ पे हमारे 2 ही फेस आ रहे हैं और जो है ना तीसरा एक टूट गया था, उसको आज तक नहीं लगा। कंप्लेंट भी करके आए हम, वहाँ पे एप्लीकेशन दे के आए थे, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 4-5 महीने हो गए। अभी आपके विधायक जी या मंत्री जो अभी हैं हरियाणा सरकार के अंदर कभी आए हैं इधर? नहीं, अभी तो नहीं, कोई नहीं आया जी। कभी नहीं आया? नहीं आया। जीतने के बाद नहीं आए, उससे पहले आए थे। पहले वोट मांगने आए? हाँ जी। जीतने के बाद नहीं आए? ना, जीतने के बाद नहीं। कभी गए उनके पास आप? मैं गया था कई बार। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? एक्सपीरियंस क्या, मैं तो अपने काम के लिए गया था, राशन कार्ड के लिए। अच्छा। मुझे मिलने नहीं दिया मंत्री जी से। मंत्री जी से नहीं मिलने दिया? ये आम जनता की आवाज़ है, आप जान सकते हैं इसमें जो है। जी, क्या नाम है भाऊ जी आपका? चौधरी सूरजपाल सिंह। तो सूरजपाल जी, यहाँ पर आज सभा हुई है एक आम आदमी पार्टी की, इस सभा को लेकर के क्या कहेंगे? मतलब लोग तो त्रस्त हैं, बता रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमारे बीच में आए हैं हमारे आम पार्टी वाले। हम ये चाहते हैं अब कि हमारे आम पार्टी वाले आएँ, क्यों इन्हों से, कांग्रेस से और बीजेपी वाले से हम पूरा झुक चुके हैं। क्यों उन्होंने 10 साल कर गए, ये भी इतना 15 साल कर चुके। 10 साल हो गए, एक तार टूट गया था, एक उसको भी लेके लपेट के 2 तार अभी चल रहे हैं। अगर ने वहाँ गए, बिजली बोर्ड गए, वहाँ भी एप्लीकेशन लगाए, कोई सुनाई नहीं है। मतलब 3 फेज भी नहीं आ रहा है आपके? भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। रात को लाइट चली जाती है बड़ी। और ये और कह देते जहाँ कहना कह दे, अब कहाँ कहोगे। तो जो मंत्री जी यहाँ बनाए हुए हैं, हरियाणा में कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, बीजेपी के विधायक जो हैं यहाँ से, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है? कभी आए हैं 5 साल में? तो अब अपने काम से फुर्सत ना आए, ये बताओ। यहाँ तो जब आएंगे वो लग रहा है कि उनको लोड ज़्यादा दे दिया। हाँ, ज़्यादा लोड दे दिया उनको, ऊपर का लोड ज़्यादा है उन पर, ऊपर का कॉलोनी का नहीं है अब। अच्छा, 200 करोड़ के भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी है आपको नगर निगम? हाँ, सुनी तो है जानकारी, पर उसका कोई पता तो नहीं चला। चुपचाप सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बताया जा रहा है कि बल्लभगढ़ में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और 200 करोड़ में उस भ्रष्टाचार को दबा गए मंत्री लोग। अच्छा, मंत्री लोग दबा गए? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? हम झूठ कहाँ बोलेंगे, किसी के सामने नहीं आया, सुनाई आई थी सब वहीं दब गया। वहीं के वहीं दब गया। हाँ, ये आम जनता की आवाज़ है, आप देख सकते हैं और सुन भी रहे हैं। मैं रविंदर फौजदार जी से एक बार बात करूंगा कि आखिर फौजदार साहब क्या सोचते हैं इस बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं इधर ही आ जाता हूँ बीच में। एक ही बात है मुझे, क्या सोचते हैं? मतलब ये सब समस्याएं यहाँ की हैं और सभा भी आपकी हुई है, जनता तो त्रस्त है, मंत्री जी का आना नहीं हुआ। विकास भाई, पूरे बल्लभगढ़ की एक ही समस्या है। इनकी सबसे बड़ी समस्या पहली ये कि ना तो पीने का पानी एक भी घर में पूरे बल्लभगढ़ में आ रहा है। दूसरी समस्या, बिजली रात भर कट रहते हैं, लोग बड़े परेशान हैं। और बिजली के बिल के नाम पे जो लूट मची है, उससे एक घर या तबाह है, या 10-10 हज़ार की नौकरी करने वाले, उनके घर में हर 2 महीने में 3-3, 4-4 हज़ार रुपये बिजली का बिल, 14-15 हज़ार के बिल आ जाते हैं। यहाँ तक लिमिट है। तीसरा, पढ़ने के लिए एक सरकारी स्कूल, ना तो पहले 10 साल की कांग्रेस की सरकार में, ना इस 10 साल की भाजपा की सरकार में, पूरे आदर्श नगर, सुभाष कॉलोनी, हरिविहार के अंदर एक सरकारी स्कूल नहीं खोला गया। आज ही बेटियों को पढ़ने के लिए अम्बेडकर चौक तक जाना पड़ता है, कोई काम नहीं हुआ जरा सा भी। चौथी हम बात कर ले, शिक्षा के, स्वास्थ्य के नाम पर भी यहाँ कोई काम नहीं हुआ। तो ये हर तरफ से त्रस्त हैं। सीवर गलियों में बह है पूरे बल्लभगढ़ के अंदर, लोग तबाह हैं। जा के मंत्री के पास पहुँचते हैं, मंत्री और मंत्री के दरबारी लोगों को केवल धक्का ही नहीं मार रहे, बाकी जुबान से जो उनके साथ बदतमीजी कर सकते हैं वो सारी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, यहाँ कांग्रेस का शासन रहा, बीजेपी का शासन रहा, कांग्रेस के शासनकाल में भी यहाँ से जो है विधायक के साथ साथ CWC मेंबर भी रहे, जिसको अपने आप में एक मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है जो विधायक बने बीजेपी के, वो कैबिनेट मंत्री हैं और लगातार कई मंत्रालय देख रहे हैं और समस्याओं का ये हाल। ऐसा है, हम लोगों ने बड़ी खुश होकर के उनको विधायक बना के भेजा, सबने वोट दिया था उन्हें, और हमें हमारे क्षेत्र को बड़ी खुशी हुई, चलो हमारे यहाँ का विधायक मंत्री बन गया।
अब हमारे यहाँ काम होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ जिस दिन से विधायक से मंत्री बने और ऐसी कर दी, लोगों को ये लगा है कि अब उनकी गलती इतनी बड़ी होगी, पहले तो उन विधायक की गलत बना दिया और समझ में आ गई है। और इस बार इन विधायक जी को घर भेजने का काम रेस्ट पे, बहुत थक गए, 10 साल काम कर लिया है। और एक जुमला हमने लोकसभा चुनाव में ज़रूर सुना था, आप सभी ने सुना होगा कि जी रोटी को ज़्यादा देर नहीं सेकना चाहिए, बदल देना चाहिए, जल जाती है। तो एक तो रोटी को बार बार ज़्यादा देर तक सेकेंगे नहीं, बदल देंगे, हटा देंगे। और जो रोटी पुरानी बन के 2 बार सिक के रखी हुई है ना, हम उसे भी आगे लाने आने वाले नहीं हैं। ये लोग नए तरीके से काम करेंगे, नए लोगों को लाएंगे, पुराने वाले सब देख लिए और सबका इस बार लोग हिसाब किताब करके घर भेजने का काम करेंगे। लोकसभा में एक और नारा चला था लोकसभा के चुनावों के बाद कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। जी, उसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सत्य बात है। मैं आपको बताऊं, भाजपा ने जिस तरीके से लोगों के ऊपर कुशासन किया है, जिस तरीके लोगों की रोजी रोटी छीनी है, कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पर, और कोरोना के टाइम पे जिस तरीके लोगों से को भूखा मरने के लिए मजबूर इन्होंने किया है। गरीब आदमी की नौकरी आज तक नहीं लगी, जिन जिन की उस दौरान छूटी थी। जो आदमी 50 साल की उम्र का हो गया नौकरी करते हुए, और जब उसको कोविड के दौरान नौकरी छूटी, और 50 साल आदमी को कोई नौकरी पर नहीं रख रहा। आज हर व्यक्ति के साथ ये समस्या आई है, इन लोगों ने उसकी चिंता ही नहीं करी। आज हमारे लोगों ने वही बदलाव करने के लिए इस दिशा में आगे बढ़े। भाजपा को लोकसभा के अंदर हमारा, इसके बाद विधानसभा में इनका सुपड़ा साफ करके इन्हें वापस वहीं भेजेंगे जहां से इनकी शुरुआत थी, 2 सीटों वाली। ये इकाई और दहाई तक पहुंचेंगे, 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से बल्लभगढ़ की जनता को कोई अपील करना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने बल्लभगढ़ की जनता से एक अपील करना चाहूँगा, इस बार मतदान करते टाइम किसी का चेहरा मत देखो, अपने बच्चों का चेहरा देखो। जिनको लगता है कि हमारे बच्चों का भला ये पार्टी कर सकती है, ये आदमी कर सकता है, उन्हें दीजिए। और दूसरा, आप ये बाहर के लोगों को यहाँ पर विधायक बनाना बंद करें। हमारे बल्लभगढ़ के अंदर बहुत लोग हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि सेक्टर 16 से या सेक्टर 8 से हम इंपोर्ट करके विधायक बनाएंगे? हमारे आदर्श नगर, हरि विहार, सुभाष कॉलोनी, बल्लभगढ़, तमाम बल्लभगढ़ के अंदर लोग रहते हैं। कोई ना कोई तो आपको अच्छा लगेगा, इनसे बेहतर भी काम करेंगे। आप इस बार बाहर के लोगों को छोड़िए, अपने लोगों को चुनिए जो आपके दुख में सुख में आपके साथ खड़े रहे। जी धन्यवाद। मेरे साथ लोकसभा उपाध्यक्ष भीम यादव जी भी हैं, आज आए हुए हैं जनसभा को, उन्होंने भी संबोधित किया है। बात कर लेते हैं। सर, जनता बहुत परेशान है। जनता परेशान है, इसीलिए भाजपा को 400 पार से लाकर 240 पे रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में बहुत आगे है, जिसका नतीजा ये निकला कि आज हरियाणा के अंदर लोग पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीज़ों से आज दुखी हैं। और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जाने वाली है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार आने वाली है और आम जनता इसको लेके बहुत उत्साहित है। आपने देखा होगा आज के इस छोटे से कार्यक्रम में मोहल्ले के लोग जिस तरीके से उपस्थिति दी अपनी और जितना ध्यान से हमारी बातों को सुना, मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में ये वोटों में ये सारी चीज़ें कन्वर्ट होने वाली है। और मैं तो अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब भी ये भाजपाई आएँ आपसे वोट मांगने के लिए, तो आप उनसे ज़रूर सवाल पूछना कि हम तो बहुत खुश हुए थे कि जब हमारे क्षेत्र के विधायक को मंत्री बनाया गया था, लेकिन मंत्री ने हमारे क्षेत्र को दिया क्या? आज भी हम वही हालात है जो कांग्रेस के ज़माने में। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, लोकसभा पूरा घूम रहे हैं, तो आम आदमी ने 5 गारंटियां लॉन्च की हैं पूरे के पूरे जनता के लिए। उन गारंटियों को क्या आप किस तरह से देखते हैं और क्या उसमें खास विशेष है? मैं आपको बता दूं, जो हमारी पार्टी ने 5 गारंटियां दी हैं, मैंने लोगों से भी बोला है, विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद 3-4 महीने बाद नगर निगम के चुनाव होंगे और उस 3-4 महीनों के अंदर ही में 5 गारंटियाँ हम जनता को दे देंगे, जिसमें बिजली फ्री, अस्पतालों की व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था है, महिलाओं को 1000 रुपये, स्कूल की व्यवस्था। इस तरीके से जो हमारी 5 गारंटियां हैं, ये 5 गारंटी हम जनता के बीच में नगर निगम चुनाव से पहले लोगों के बीच में ये हम विधानसभा के अंदर इसको पारित करके कानून लाकर लोगों को हम सुपुर्द कर देंगे कि ये गारंटी है और आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात कर लें, स्कूल की बात लें, अस्पताल की बात कर लें। आज फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा के अंदर नेताओं ने शिक्षा को भी एक माफिया के तहत चला रहे हैं। वो नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ें, बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे, वो पूछेंगे कि 5 साल का बजट हमारा कहाँ खर्च हुआ। जो बजट नाम की चीज़ को ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो बच्चे पूछेंगे कि जो आपने हमारे लिए बजट बनाने के लिए, जो आपने जो बजट बनाते हैं, हमने जो आपको चुन के भेजा था कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ खर्च होगा, आपने कहाँ किया? क्या आपने कहीं ज़मीन प्रॉपर्टी डीलिंग में तो नहीं खर्च कर दी?
भू माफियाओं को तो नहीं दे दिया, स्कूल माफियाओं को तो नहीं दे दिया, पानी माफियाओं को तो नहीं दे दिया। वो पैसा हमारा था, टैक्स का पैसा, वो टैक्स का पैसा हमारे बच्चों पे खर्च होना था। इस क्यों नहीं आपने किया? ये सवाल पूछेंगे उनसे आँख में आँख मिलाकर, इसलिए बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद सर।